हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग न्यू टॉपिक लेके आए हैं, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा सर्किट होता है उसमें रेजिस्टेंस को अलग अलग तरीके से कनेक्शन करने पर क्या फर्क पड़ता है वो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करें, हम लोग ओम्स लॉ से देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं? हम लोग ओम्स लॉ से देख चुके हैं कि जो हमारा करंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे पता है? हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है? V प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब कि V इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा सर्किट है उसमें हम लोग करंट मेजर करते हैं। हम लोग जो करंट मेजर करते हैं एमीटर से, तो किस पे डिपेंड करता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है और रेजिस्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए, यही कहता है करंट थ्रू ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें कि सर्किट में हम दो तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। किसका? रेजिस्टेंस का दो तरीके से कनेक्शन हम सर्किट के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि देयर आर टू मेथड ज्वाइनिंग द रेजिस्टर टुगेदर। ठीक है, पहला मेथड है रेजिस्टर इन सीरीज। कैसे जोड़ेंगे? सीरीज में जोड़ेंगे। रेजिस्टर इन पैरेलल। देखिए, रेजिस्टर इन सीरीज में कैसे जोड़ेंगे वो हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि रेजिस्टर इन सीरीज में कैसे जोड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि रेजिस्टर को कैसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं, रेजिस्टर को। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले एक हमने सर्किट ड्रा किया है। देखिए, इसमें हमने तीन रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया है। तीन कौन से हैं? R1, R2 और R3। देखिए, इस रेजिस्टेंस का बात करें, अगर हम R1 रेजिस्टेंस का बात करें तो इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि जो फर्स्ट हमारा रेजिस्टेंस हमारा जो रेजिस्टेंस R1 है, तो R1 के अगर एंड हम एंड पॉइंट को रेजिस्टेंस सेकेंड वाला को स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ता है। देखिए, कहने का मतलब है कि जो R1 का एंड पॉइंट है वो किससे जुटा है? तो R2 का स्टार्टिंग पॉइंट से जुटा है। उसी प्रकार यहाँ पे जो हमारा R2 का एंड पॉइंट है वो किससे जुटा है? तो R3 का स्टार्टिंग पॉइंट से जुटा है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से जुटे तो आप कहेंगे कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कैसे कनेक्टेड है? तो सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, ये तो पहला बात हुआ। देखिए, अगर हम बात करें सीरीज में, तो हर एक रेजिस्टेंस में करंट सेम पास होता है।
करंट सेम पास होता है। हमने माना है कि करंट जो I है R1 में भी पास हो रहा है, R2 में भी पास हो रहा है और R3 में भी पास हो रहा है। ठीक है, दो बातें हो गए। देखिए अब जो तीसरा बात है हर एक रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। R1 का पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, R2 का पोटेंशियल डिफरेंस अलग है और R3 का पोटेंशियल डिफरेंस अलग है। अगर हम बात करें टोटल सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस तो वो कांस्टेंट रहेगा। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।